गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर से लेके आए हैं क्लास 6 का क्लास 8 का किसका क्लास 8 का 6th चैप्टर, जिसके अंदर आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज को। तो आइए वीडियो को क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। इकाई के अंक की संभावना, इसकी इकाई के अंक की संभावना किस किस के बीच में पूछी है ये? 9801 99 856 9801 99 856 और इन तीन संख्याओं के अंदर, ठीक है, इन तीन संख्याओं के अंदर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखो इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है। 1 किस किस के बीच में आ सकता है? 1 जो है 1 गुना 1 की गुना करेंगे तो 1 आ सके है, या 9 गुना 9 करेंगे तो कैसी आ सके है। यही दो संभावनाएं हैं, तो क्या हो जाएंगी 1 और 9। 6 किस किस के बीच में आ सके है? 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आ सके है, 6 आ सके है, या फिर 6 गुना 6 करेंगे तो 36, यानी कि यहाँ भी 6 आ सके है और किसी में संभावना नहीं है। तो इसके अंदर 4 और 6 इकाई का अंक होना चाहिए जिससे ये बढ़ सकता है। फिर से 1 और आ गया, 1 में क्या होगा? 1 और 9, ठीक है, 1 और 9। और चौथा क्वेश्चन है 65 76 66 025 65 76 66 025। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 5 किस में होगा? 5 केवल 5 में ही आएगा, क्योंकि 5 गुना 5 करेंगे तो ही 25 आएगा, बाकी किसी में इकाई का अंक 5 नहीं आता। तो इनमें ये संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरा है, बिना गुणा किए ये बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गुणा करें, क्या करें? बिना गुणा करें, बिना गुणा किए बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या क्या संख्याएं हैं? 153 257 153 257 408 441 408 441। कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं? ठीक है, कौन कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें क्या पता है? जिस संख्या के पीछे क्या आ जाए? 2 3 7 8, ये 4 अक्षर जिन संख्याओं के पीछे आ जाएंगे वो संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। क्या नहीं होती? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। इसके अलावा 0 1 4 5 6 9, ये 6 संख्याएं जिनके पीछे होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है, 0 के अंदर एक अपवाद है कि 0 जो है वो जोड़े में आनी चाहिए। जब जोड़े में आएगी तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और अकेली आएगी तो नहीं होगी। बस 0 का यही एक अपवाद है, बाकी सब के अलग अलग अंक हैं। तो इसके अंदर 2 3 7 8 जिसके पीछे होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके पीछे 3 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके पीछे 7 से, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके पीछे 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके पीछे 1 है, इसलिए ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। बस इतना ही बताना था, हमने रीजन देना था कि क्यों नहीं है और क्यों है। क्यों रीजन क्या है? 2 3 7 8 जिसके पीछे होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। और 1 4 5 6 9 और 0 का अपवाद, 0 डबल होगी, जोड़े में होगी
तो पूर्ण वर्ग होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बार बार गुणा करने की, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि क्या होती है भाई? क्रमागत यानी कि लगातार विषम अभाज्य संख्याएं, क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं को इनके अंदर से घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग आ जाएगा। जैसे इसने दिया है 100 और 169, किसका? 100 का और 169 का निकालना है। तो क्रमागत लगातार 100 में से पहले क्या घटाएंगे? 1, कितना आ गया? 99। फिर यहाँ 99 लिखेंगे, 99 में से 1 के बाद विषम संख्या 3, 96 आ गया। फिर यहाँ वापिस 96 लिखेंगे, 96 में तो क्या घटेगा? 5, 96 में तो 5 गए, 91। ये फिर 91 में से क्या घटेगा? 7, 91 में तो 7 गए तो 84। फिर 84 में से 7 के बाद विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7, 1 3 5 7, हाँ 9, 14 में 9 गए, 5, 75 बच गया। फिर 75 में से 9 के बाद 11, 75 में तो 11 गए, 64। फिर 64 में से 13, 64 में तो 13 गए, 51। फिर 51 में से 15 घटा दो, 51 में तो 15 गए, 6, 11 में तो 5 गए, 6, 36। फिर 36 में से 17 गए, 19। और फिर 19 में से 19 गए 0। कब तक घटाता जाना है? जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो कितने बार घटाया हमने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। तो जो ये 100 है, ये किसका वर्गमूल है? 10 का है। जितने बार घटाओगे वही उसका आंसर होगा। 169, 169 में से 1 गया, 168, 168 में से 3 गया, 165, 165 में से 5 गया, 160, 160 में से 7 गया, 153, 153 में से 9 गया, 144, 144 में से 11 गया, 133, 133 में से 13 गए, 120, 120 में से 15 गए, 105, 105 में से 17 गए, 88, और 88 में से 19 गए, 69, और 69 में से 21 गए, 9 में से 1 गया, 8, 48, और 48 में से 23 गए, 25, और भाई 25 में से 25 गए 0। क्या आ गया? अंत में 0 आ गया, रकम बची नहीं। तो कितने बार घटाया हमने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 169 किसका है? 13 का। ये होती है घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि। बार बार में हमने क्या घटाना है? विषम अभाज्य संख्याएं। विषम क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
31, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से शुरू करते जाएंगे और लगातार इनको घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे? जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। फिर उनकी गिनती करेंगे और आंसर दे देंगे, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना भाई, मैं 1-2 सवाल करवाऊंगा, बाकी खुद करोगे। 729, 417, 64, 729, 417, 64 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर करना। इनके फैक्टर करने होते हैं, हमने क्या करने हैं? फैक्टर। तो पहले किस पर जाओगी? या 9 है तो किस पर जाओगी? 3 पर। 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से गई 3 पर, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर से गई 3 पर 27, फिर से गई 3 पर 9, फिर से गई 3 पर 3, फिर से गई 3 पर 1। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? गुणनखंडों को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, गुणा में लिख देंगे। इनमें से फिर हम बनाएंगे जोड़े 2-2 के, और उनमें से एक को बार ले लेंगे। 3 तिया 9 तिया 27। तो किसका वर्गमूल है? 729 जो है 27 का वर्गमूल है। इसी तरह से इसको करेंगे 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, 5 से 1। तो गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 5। तो जोड़े बन गए, 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, 1 5 का जोड़ा। इस जोड़े में से 1 2 बार निकाला, इस जोड़े में से 1 2 बार निकाला, इस जोड़े में से 5 बार निकाला। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो वर्गमूल 200 किसका वर्ग है? वर्गमूल है वर्गमूल 200 का वर्ग 20 का वर्ग है ये। 1764 को भी इसी प्रकार से निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 नीम 27, 7 सते 49, 7 एकम 7। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। इनमें से हम जोड़े बनाएंगे। 1 2 बार लिखट गया, 1 3 बार लिखट गया, 1 7 बार लिखट गया। इनकी गुणा कर देंगे। 7 के 21 दूनी 42। तो वही 1764 जो है इसका वर्गमूल है 42 का है। तो इस प्रकार से हम जो है तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। नंबर 4, बाकी के इसके पार्ट हैं जो इसी तरह से करने हैं, करो। अगर नहीं आए तो कमेंट करो, कमेंट के अंदर पूछो कि इसका मेरा आंसर नहीं आया है, तो उसको मैं दोबारा से करवा दूंगा। कमेंट के अंदर ही बता दूंगा कि कैसे होगा। नंबर 4 है, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 252, 1008। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके भी। 252, 1008। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इसके साथ गुणा करने से हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या करने से? गुणा करने से। फिर इससे अगले में आएगा भाग करने से। तो हम पहले गुणा का कर लेते हैं, फिर भाग का करेंगे। उसमें क्या डिफरेंस है, बस यही देखना है।
इस विधि के अंदर हमने सबसे पहले इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 2 छीक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 2 छीक 12, 2 तिया 6। अच्छा 3 पे जाओगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसके क्या गुणनखंड बने भाई, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो जोड़ा किस किस का बन रहा है, 2 का और 3 का। कसर किसकी है, 7 की कमी है। तो इसका 7 का जोड़ा बनाने के लिए हमें एक 7 और चाहिएगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, 252 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसको 7 से गुणा करेंगे तो इसके जो है गुणनखंड ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो जाएंगे। और जब ये गुणनखंड हो जाएंगे तो इसका जोड़ा पूरा हो जाएगा। और जोड़ा पूरा हो जाएगा तो 1 2 इसका, 1 3 इसका और 1 7 इसका निकल जाएगा। 7 या 21 दूनी ये 42 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ऐसी संख्या जिसका जोड़ा ना बने उसका जोड़ा बनाना है। जो अक्षर हमने जोड़ा है उसको इस रकम के साथ गुणा करना है और फिर आंसर निकालना है। जैसे ये है 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद तो यही हो गया 126, 2 छीक 12, 2 तिया 6, 3 21, 3 7 और फिर 7। तो क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7। देखो ध्यान से, इसमें ये जोड़ा बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। 3 की कमी है तो हमने एक 3 जो है चाहिएगा जब जोड़ा पूरा होगा। 7 की कमी है तो हमें एक 7 भी चाहिएगा जब जोड़ा पूरा होगा। तो किस किस की, 3 की और 7 की, यानी कि 21। 1008 को 21 के साथ गुणा करेंगे, जब जो रकम बनेगी उसका वर्गमूल आएगा ये 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 आंसर आएगा। इस प्रकार से निकालना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग विधि से है। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, 6 में फिर वही क्वेश्चन है, सेम। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उस संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पिछली बार क्या था, गुणा करने पर, अब क्या होगा, भाग करने पर। भाग करने पर हमें वो जोड़ा नहीं बनाना, जोड़े वाली जो जिसका जोड़ा नहीं बना उस संख्या से ही भाग दे देना है। कैसे, जैसे इसके भी 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। 29 25 396 26 45 ले लो। 396 26 45 इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 से 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 11। ठीक है, तो क्या गुणनखंड बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। जिनके बन गए वो तो ठीक है, जिसका नहीं बना उस संख्या के साथ इसको भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो संख्या आएगी उसका वर्ग होगा। 2 गुणा 3 बराबर है 6। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 6 11 छीक 66, 36 आ जाएगा। और 36 के टुकड़े क्या हैं, 2 गुणा 3 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या। भाग करते आना, जिसका जोड़ा नहीं बने उस रकम को उसी संख्या से भाग कर देंगे, वह रकम बार हो जाएगी, बाकी ये बच जाएंगे आंसर के रूप में और हमारी रकम जो है छोटी हो जाएगी। और गुणा करने वाले में इसका जोड़ा बनाना पड़ता था, उसमें 11 ऐड करना पड़ता था, इसलिए उसको 11 से गुणा करते थे। ठीक है, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर।
5 से 5 पंजे 25, 1, 5 दूनी 10, 5 नी 45, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 से भी नहीं होता, 23, 23 दूनी 46, 6, सीधा 23 तो होगा, 23 दूनी 46, 6, 23 दिया 69, फिर 23 से 23 एकम 23, क्या टुकड़े बने 5 गुना 23 गुना 23, जोड़ा तो बन गया 23 का, 5 फालतू है तो 26 45 को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा और ऐसा करने से जो है हमारा आंसर 23 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा जो है 23 का बना है, इस जोड़े का एक 23 बार लेंगे तो वो हमारा उत्तर होगा। 6 क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी के पार्ट खुद करना। नंबर 7, 6 के बाद नंबर 7 कह रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक ने उतने ही रुपए दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। बताओ कक्षा में संख्या क्या है विद्यार्थियों की, कुल रुपए कितने हैं? कुल रुपए 2401, माना प्रत्येक ने दान दिया x रुपए, विद्यार्थियों की संख्या x, तो क्या होगा प्रश्नानुसार प्रत्येक ने उतना ही दान दिया है जितने की क्लास में विद्यार्थी थे। तो क्लास में विद्यार्थी x थे, x रुपये दिए तो टोटल 2401 रुपये हो गए। x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 2401, और वही x बराबर है, ये वर्गमूल जब न्यून जाएगा स्क्वायर तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा 2401। तो x बराबर है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे इसके 2401 के, क्या होंगे 7 पे 7 तिया 21, 3 7 चौक 28, 2 7 तिया 21, फिर 7 से 7 चौक 28, 6 7 नीम 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो क्या टुकड़े बने इसके 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इसमें से इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, जोड़ा बनेगा तो ऊपर का वर्गमूल हट जाएगा, एक साथ यहाँ से बाहर, एक साथ यहाँ से बाहर, तो x बराबर है 49 हो जाएगा। यानी कि क्लास में 49 विद्यार्थी थे और प्रत्येक ने 49 रुपये ही दिए हैं, जब जाकर हमारे पास 2401 रुपये इकट्ठे हुए हैं। 8वां क्वेश्चन, सेम है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की विद्यार्थियों की संख्या है, जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की संख्या मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या x, प्रत्येक पंक्ति में पौधे, प्रत्येक पंक्ति में पौधे x, कुल पौधे 2500 2025, तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार x गुना x बराबर है 2025, x स्क्वायर बराबर है 2025, x बराबर है वर्गमूल 2025, और वही 2025 का वर्गमूल काटेंगे अभाज्य गुणनखंडों द्वारा, तो कैसे निकलेगा 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 3 27 81, 3 नीम 27, 3 तिया
9, 3 एकम 3, तो क्या टुकड़े आ गए 4 3 के 2 5 के। x बराबर है वर्गमूल में 1 2 3 4 5 5, तो जोड़े बना दो, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। x बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15 तिये 45, तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं और टोटल 45 लाइनें बनाई गई हैं जिसमें पौधे लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बच गए भाई एक्सरसाइज के। 9वां है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। इससे हो जाए 4 से 9 से और 10 तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या, ठीक है। छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 4 का 9 का और 10 का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 2 दूनी 4 9 5, 1 9 5, 1 1 5 और 5 से करेंगे तो 5, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, क्या हो जाएगा 180। वो छोटी से छोटी 2 दूनी 4 9, 4 9 10 था ना, 4 9 और 10, 180 आ गया भाई। 180 किसके गुणनखंड है, 9 से ही कर दिया सीधा, 3 से करना था, कोई नहीं। इसको यह भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पे हमें 9 से नहीं 3 से करना है, फिर से 3 से, क्योंकि 9 जो है अभाज्य तो है लेकिन 9 जो है विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, इसलिए हमें शेयर केवल अभाज्य संख्याओं से करना है। तो ये बन गया भाई हमारे। इसमें देखो इसका जोड़ा बना है, इसका जोड़ा बना है, इसका नहीं बनता तो हमें इसका जोड़ा पूरा करना पड़ेगा और फिर जोड़ा बनेगा। तो 180 को 5 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, और 900 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी 9 से भी और 10 से भी विभाज्य है, ठीक है। ये 4 तय 9 और 10 तय तीनों तय विभाज्य है 900, और 900 किसका है 2 3 5, 5 तिया 15 दूनी 30 का होगा। किसका आंसर हो इसका 30 का वर्गमूल होती है। वे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 और 20 से विभाज्य हो। अब की बार क्या पूछ लिया, 8 15 और 20 से विभाज्य, किससे 8 से 15 से और 20 से विभाज्य हो। तो हम 8 का 15 का और 20 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 चौक 8, 2 दाई 20, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 और फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इसमें ये तो जोड़ा बन गया, यो नहीं बनता, ये जोड़ा बन गया, ये नहीं बनता, ये पूरा नहीं बनता और ये भी पूरा नहीं बनता, ये 3 नहीं बनते। तो यहाँ पर एक तो हमें 2 की जरूरत है, यहाँ पर एक 3 की जरूरत है और यहाँ पर एक 5 की जरूरत है, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 30 की संख्या की कमी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 30 की कमी है तो क्या हो जाएगा
इस संख्या को 30 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई, क्या संख्या थी, 2 2 3 5, क्या थी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, 120 को 30 से गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा। और 3600 किसका वर्गमूल हो है, किसका वर्ग हुआ 3600, 1 जोड़ा बार, 2 जोड़े बार, 3 जोड़े बार, 4 जोड़े बार। तो भाई 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60 का, किसका वो है 60 का। तो छोटी से छोटी वर्ग संख्या 3600 होगी। तो इस प्रकार से जो हम एक्सरसाइज 6.3 को आज कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन जो है समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए आगे क्लासेज लेके आते रहें।